नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू। मैं पंकज खजूरिया। पहलगाम के उस नापाक हरकत के चलते जिस प्रकार से पूरे देश में शोक का माहौल है, वहीं बात करें इस समय लीडर ऑफ अपोजिशन कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने एक पत्र जो है प्रधानमंत्री जी को लिखा है और कहा है कि पार्लियामेंट्री सेशन जो है स्पेशल इसके संदर्भ में लगना चाहिए। और वहीं कल जो है बड़ा सेशन जो था जम्मू कश्मीर की असेंबली यूटी में भी लगा। खास बातचीत करने के लिए सन ऑफ द सॉइल डोडा से जीते हुए महराज महल के जेडे अपने आप ही 5G डोगरा आखदे न और आखदे न कि मैं अपने दिल दी मनना दिमाग दी घट सुनना। लेकिन इसके बावजूद भी जेड़ा है कल जिसलै वो बोले बहुत जबरदस्त बोले और सारे सुन के हैरान रह गए, क्योंकि महराज मलिक महज एक ही सीट जीत के आम आदमी पार्टी से पहुंचे हैं। लेकिन ना तो एनसी की तरफ से इस हिसाब से बोला गया और ना ही लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाजपा जिस प्रकार से कहा गया है कि अब की बार पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाया जाएगा, उसके बावजूद भी यंग की लड़ाई की तैयारी की अगर किसी ने बात की तो महराज मलिक जो एमएलए डोडा से हैं उन्होंने की है। खास बातचीत करेंगे, कैसे देखते हैं महराज जी। सबसे पहले यही है कि सारे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लड़ाई की बात तो पहली बात ना हो, लेकिन पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। और भाजपा जिस प्रकार से कह रही है कि पाकिस्तान को अगली बार सबक सिखाया जाएगा, उनकी तरफ से कोई बातचीत ऐसी सुनने को नहीं मिली। आपने मौका नहीं दिया या कुछ फिक्स था? देखिए, कल तो इन लोगों को बात करनी चाहिए थी, क्योंकि देश की बागडोर इन्हीं लोगों के हाथ में है। चाहे आप देखेंगे देश के अंदर, अगर आप राजनीति के हिसाब से देखेंगे, देश का कंट्रोल देखेंगे, देश के फैसले देखेंगे, तो वो भाजपा सरकार के हाथ में है। चाहे आप जम्मू कश्मीर का लॉ एंड ऑर्डर देखेंगे तो भाजपा के हाथ में है। कहीं ना कहीं चूक हुई है, और जब चूक हुई है तो बात नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आतंकवाद ये कोई नया मामला नहीं है, भाजपा के दौर में आया है। ये कई सालों से चलता आ रहा है और पाकिस्तान की मंशा ये रही है कि इस मुल्क को तोड़ने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाए, चाहे वो कश्मीरियों के साथ लेकिन हमदर्दी। पाकिस्तान के खिलाफ कल आप ही बोले उनकी तरफ से कुछ मैं नहीं वही कह रहा जी। हूँ, मैं जानता हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं देख चुका हूँ, मैं ये हालात से वाकिफ हूँ, मैं यहाँ से गुजरा हुआ हूँ, और मैंने उन घरों के बच्चों को परेशान होते हुए भी देखा। आतंकवाद, गोली का ये जो आतंकवाद है, मैं तो एक चीज को आतंकवाद नहीं कहता हूँ, ये जो हो रहा है, इसके अलावा भी हमारे देश के अंदर आतंकवाद है। फिलहाल इस आतंकवाद की अगर बात करें, कल भाजपा को खुल के बोलना चाहिए था, क्योंकि जब 2014 से पहले देश के अंदर कांग्रेस थी या कोई और पार्टीज थी, उस वक्त भी आतंकवाद था और भाजपा के लोग अपोजिशन में थे। एक अहम रोल अदा किया जाता था, ये लव लेटर नहीं लिखना था। जैसे मोदी जी ने कई बार अपनी तकरीरों में कहा, ये लव लेटर नहीं लिखना है पाकिस्तान को, इससे ये रुकने वाला नहीं है। तो मोदी जी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की है अपने चुनावी रैलियों में, अपने ये जो उनके इंटरव्यूज हुए हैं, अपनी बात टंके की चोट पे नहीं, अब रखी। की बार भी पहली बार सिंधु जल संधि जो है वो उन्होंने वो नहीं, वो सस्पेंड कर तो दी। लव लेटर हो गया। वो लव लेटर, जैसे वो कांग्रेस को कहा करते थे ना एक जमाने में कि लव लेटर लिखते हैं, कांग्रेस बातचीत करती थी, शिमला समझौता हुआ था। जी जी। लेकिन कांग्रेस ने पॉलिसी के तहत पाकिस्तान को कमजोर किया। पाकिस्तान भी कोशिश कर रहा है कि दिमाग से इस मुल्क को तोड़ा जाए, लेकिन भाजपा जब आई थी इक़्तिदार से पहले, तो उन्होंने कहा था कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, ताकत का जवाब ताकत से देंगे, एक सर के बदले 10 सर लाएंगे। लोगों को लगा था कांग्रेस कमजोर है, पाकिस्तान को जवाब नहीं दे पाई। कांग्रेस के दौर में 1971 में अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े भी कर दिए थे, मतलब एक घर को तोड़कर 2 घर बना दिए थे। अब उसको परेशानी थी, ख्वाह लड़ाई उतनी नहीं हुई, ये था वो था, जंग तो तब भी हुई थी, लेकिन हम लोग जीत गए थे, सबक तो मिला था। अभी भी वो बाज नहीं आ रहे हैं, उनको वो नफरत अभी भी दिल के अंदर है कि उन्होंने हमें तोड़ा, अब हम इनको तोड़ेंगे। देखिए, एक आम आदमी की भी बात होती है, एक इंसान दूसरे इंसान को जब कोई जख्म देता है तो वो इंसान भी कोशिश करता है, हरकत करता इतने हमले होने के बावजूद, इतनी 3 लड़ाइयां लगने के बावजूद, 65, 71 और 99 के बावजूद जल संधि किसी ने रद्द नहीं की। अगर किसी ने रद्द की तो वो है। आप अब की बार भाजपा ने। जम्मू में रहते हैं, जी जी। क्या है जल संधि, क्या है? 3 नदियों का पानी जो है वो पाकिस्तान को जाएगा, हम सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए यूज करेंगे, दरियाए चिनाब का, झेलम का और उसका। नहीं, ठीक है, आप उसको रोकोगे, रोकने के लिए आपने पॉलिसी बनाई, बीजेपी ने 11 साल में कोई ऐसा तरीका निकाला? आप मुझे बताओ, अगर जिस दिन पानी सूख जाएगा ना उन नदियों में, मुझे बता देना महराज, देखो बीजेपी की सरकार ने पाकिस्तान को पानी लेने से या पानी मतलब इस्तेमाल आप करने डाउट से। कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं नहीं, डाउट नहीं है, ये मुझे दिख रहा है। दिख रहा है? नहीं, आपको नहीं दिख रहा है? आप तो ठीक है, माइक उठा के आते हैं, मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, मैं इन पहाड़ों से आता हूँ जिन पहाड़ों से वो पानी गुजरता है।
मैं उन जगहों से आता हूँ जिन जगहों में पानी रोक कर उससे जो है बिजली की पैदावार की है। मैं उन इलाकों से होकर आता हूँ जब बांध भी देखता हूँ, पानी को रोकते हुए भी देखता हूँ, और उस रोके हुए पानी से जम्मू कश्मीर के लोगों को नुकसान कितना हुआ वो भी देख कर आया। और अगर और बंद करेंगे तो वो जो इलाके हैं ना, इलाके फिलहाल ये जम्मू कश्मीर, हम तो जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए है ना, फिलहाल वो इलाके नीचे चले जाएंगे। पानी जितना रोकोगे उतना, हाँ अलबत्ता ये है कि उसकी निकासी आप बना लीजिए, उसका आकार बदलना पड़ेगा, उसके लिए रास्ता आपको बनाना पड़ेगा। यहाँ तो नेशनल हाईवे हम 10 सालों से बना रहे हैं, वो नहीं बना पाए, तो पानी के लिए रास्ता बनाना आपको लगता है बस मोदी जी ने कह दिया, बांध लगा लिया, पानी बंद हो गया, पाकिस्तान पानी नहीं जाएगा। अरे 2 दिन के बाद छोड़ा तो उनको लगा कि हमने यहाँ तूफान छोड़ दिया। वो तूफान वहां पहुंचने से पहले यहाँ से कितना ले डूबेगा, सैकड़ों किलोमीटर रास्ता तय करेगा वो। आपको क्या लगता है वो बॉर्डर के किनारे पे हमने बांध लगाया है? वो बांध लगा है सैकड़ों किलोमीटर बॉर्डर से दूर, और जिस वक्त उसको छोड़ेंगे तो सैकड़ों किलोमीटर हमारे लोगों का नुकसान करेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये मेरा मानना नहीं, ये मोदी जी ने खुद कहा था चुनाव से पहले कि लव लेटर नहीं लिखेंगे, ताकत का जवाब ताकत से देंगे, गोली का जवाब गोली से नहीं देंगे। और उन्होंने कहा था एक सर के बदले 10 लाएंगे। क्या झूठ बोल रहा हूँ? मैं वो नहीं कह रहा हूँ। और कल तो भाजपा को खुल के बात करनी चाहिए लेकिन थी। उनकी भाषा तो आप बोल रहे थे, ताकत मैं ताकत उनकी भाषा सुनो, देश की बात देखिए कल आपने बोला था, सुनिए, उससे पहले आपने कहा ताकत का जवाब ताकत से देंगे, गोली का जवाब गोली से। ये तो भाजपा ने जिस दिन प्रोटेस्ट किया था उस दिन भी बोला। ये तो सिर्फ बोलते, कल क्यों नहीं बोले प्रोटेस्ट में? वो तो बोले मैं आपसे पूछ रहा हूँ नहीं, ये कल। मैं नहीं पूछ रहा हूँ, ये जनता पूछे जिन लोगों ने इनको वोट दिया। अगर आपको बोलने का वक्त आ गया था, आपका गुस्सा ऐवान के अंदर दिखना चाहिए था, ऐवान के साथ साथ आपका रिएक्शन आपकी सरकार को देना चाहिए था। आज 7वां 8वां दिन हो गया गल में, है ना? तो अभी तक क्या किया आपने? पानी जाइए, आप मुझे दिखा दीजिए किसी नदी में पानी सूखा है? नहीं सूखा है, पाकिस्तान जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान को इस वक्त उस पानी की जरूरत नहीं है, हम उस पानी का इस्तेमाल अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। हम तो उसका 10% भी यूज नहीं कर पा रहे हैं। जो हमारे पास नदियां हैं वो तो सारा पानी जो है इस वक्त समंदर में जा रहा है। ऐसी बात नहीं है, पाकिस्तान को जरूरत नहीं है। और मैं इस पे बहस में नहीं जाना चाहता हूँ। जब किसी को लगेगा कि महराज झूठ बोल रहा है, मैं बता दूंगा उसमें सच्चाई क्या है। और ये जो तरीका आप कर रहे हैं ये अच्छा नहीं है। ताकत का जवाब ताकत से देना। पाकिस्तान ने भी शिमला एग्रीमेंट पहली बार रद्द कर दिया। शिमला एग्रीमेंट रद्द करने का मतलब ये है, मैं बता दूं, सुनिए ना, तीसरी पार्टी को बीच में इन्वॉल्व करना कहीं ना कहीं जी। ये मेरे घर का मसला है। फिलहाल जब मेरे दिल में नफरत है, तीसरा आए चौथा आए वो मैटर नहीं करता है। मत बताइए ये समझौते, मुझे नहीं चाहिए। समझौता अगर होता तो पाकिस्तान को ये सरहदें लांग कर हमारे मुल्क के अंदर ये इस किस्म का माहौल नहीं बनाना चाहिए था। समझौते में ये भी था कि आतंकवाद पाकिस्तान यहाँ पर नहीं भेजेगा, पाकिस्तान हमारे मुल्क के अंदर मुदाखलत नहीं करेगा। क्या ये समझौते में? तो ये समझौता बॉर्डर फायरिंग भी नहीं। हाँ, ये कभी कभी रुका? अरे जब उनको मन चाहा उन्होंने गोलियां दाग दी, जब उनको मन चाहा उन्होंने मौत के घाट उतार दिए, जब उनको मन चाहा वो मुंबई में जा पहुंचे। मुझे एक आदमी बता दो कि एक आदमी यहां से हिंदुस्तान से इतने सालों में कोई पाकिस्तान घुसा हो? घुसा कोई? घुसा? लेकिन उन्होंने तो हर वक्त जो है आपने वो सारी सरहदें तोड़ दी, अपने सारे वो जो हमने उनके परमाणु थ्रेट भी दिए गए उनके रेल मंत्री की तरफ से। हमारे पास नहीं है। मैं वही तो कह रहा हूँ, हम सक्षम है, हमें जवाब देना चाहिए। और मैं आज पूछना चाहता हूँ, जम्मू की आवाम से असेंबली का सेशन लगा था, उस असेंबली के अंदर महराज को बोलने की क्या जरूरत थी? अगर भाजपा के 28 एमएलए कहते हैं महराज ही बोलते, तो मैंने तो बोलना है, मैं भाजपा के दूसरे को मौका भी नहीं देते। नहीं, अब मेरे पास कौन सा मौका? दूसरे का मौका। 8 मिनट बोला मैंने, 8 मिनट बोला। जितने घंटे सदन चला, हाउस चला, उसमें मैंने मुंह तो किसी ने नहीं खोला। लेकिन मैं चाहता था कि जो रोष भाजपा को दिखाना चाहिए, जिस मकसद से, जिस सोच से वो इस मुल्क के अंदर आए थे, उस सोच के हिसाब से तो कल मुंह ही नहीं खोला। रैलियों में लोग वेट कर रहे थे, सुनिए ना। हाँ हाँ, मैं क्या, अरे हर कोई। अच्छा, मैं सवाल पूछ रहा, आप वेट कर रहे थे कि वो बोले, जहाँ आप रह रहा कि बोले कि ठीक है। आप मुझे एक बात बताओ जनाब, मीडिया में या रैलीज में बोलना एक अलग बात है। ये वो हाउस है जिसको दुनिया देखती है। और कल जो मैंने बोला वो दुनिया ने देखा, चाहे क्या ही है। लेकिन मैंने जो बोला, जो उन लोगों ने बोला, उसको दुनिया ने देखा। बात ये नहीं, आपके पास समय आता है, आपके पास वक्त आता है। भाजपा के मैं आपके पास भाजपा के ऊपर भी सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं कि मीडिया के समक्ष तो बोला लेकिन हाउस में नहीं बोले। वो चुप्पी का क्या कारण था? ये सवाल जो है महराज मलिक जो है इस समय ताकत से बोलना चाहिए था, उस ताकत से नहीं बोले। और देखिए, और रही बात कि बीजेपी को नहीं ताकत से बोलना चाहिए था। आपने कहा ना कि जो मैं बोल रहा हूं वो बीजेपी को बोलना चाहिए। नहीं, ये बीजेपी ने वो बोला नहीं, ये देश इनका नहीं है, ये देश के ठेकेदार नहीं है।
मैं इनको पहले भी बोलता हूँ, ना ये धर्म के ठेकेदार है ना देश के ठेकेदार है। जितना देश, मुझे नहीं लगता इनको इतनी फिक्र है जितनी मुझे है, क्योंकि मैं जानता हूं कि इन हालात से नुकसान किसको हो रहा है। ये तो आराम से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। मुझे पता है आतंकवाद से हमने क्या झेला है। और मैं आपको एक चीज बता देना चाहूंगा, 2010 में मिलिटेंसी हमारे खताई चनाब में खत्म हुई थी। 2010 में। मोदी जी तो 2014 में आए। 14 में तो ये था ही नहीं। गुलाम नबी आजाद के वक्त 2007 और 8 का वो वक्त है जब मिलिटेंसी पीक पर थी, और उसका खात्मा गुलाम नबी आजाद के दौर में हुआ। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। मुझे नहीं पता कश्मीर के अंदर कब हुई। 2009 से लेके 12 तक डिक्लाइन हाँ, हुआ नहीं था, नहीं उमर नहीं। अब्दुल्ला हाँ वापस आए। हाँ हाँ, मैं कह रहा हूँ 2014 में मिलिटेंसी थी ही नहीं, थी ही नहीं। और उस मिलिटेंसी का खात्मा करने वाले ये जो क्रेडिट ले रहे हैं ना, ये देश को गुमराह कर रहे हैं। 2014 में मिलिटेंसी जम्मू कश्मीर में नहीं थी। और खास करके जिस खिताई चनाब से मैं आता हूं, वहां 2010 में मिलिटेंसी का खात्मा हुआ था, और फ्रंट लाइनर मुसलमान था। और सबसे ज्यादा, मैं बार बार यही कह रहा हूं कि उस दौर के अंदर अगर सबसे ज्यादा नुकसान किसी ने उठाया, मिलिटेंट भी मुसलमान बनता था और उसको मारने वाला भी मुसलमान बनता था। और जो मिलिटेंट की गोली से मरता था ज्यादा, मुसलमान मरता वो था। तो कल असेंबली में बात रखी थी, नहीं, वो मैंने तो नहीं बोला। तारा गामी जी भी नहीं, वो मैंने नहीं बोला, बट हम वैसे डिलीवर नहीं कर पाए। मेरे पास उतना वक्त नहीं होता, वरना मैं इनको बता देता कि आतंकवाद क्या है और आतंकवाद करता क्या है और उससे नुकसान। ये तो आज पहली बार टारगेट के लिए नाम पूछकर मारा गया। मैं तो कहता हूं पाकिस्तान ने पहली बार कोई अपने मंसूबे पे काम किया इस मुल्क को तोड़ने के लिए। आज उन्होंने जो काम किया है ना, उससे देश के अंदर जो हालात बन रहे हैं, मकसद उनका साफ है कि वो चाहते हैं मुल्क के अंदर वबाल आ जाए। मुल्क के अंदर, जैसे अभी मैं वीडियो अच्छा, एक देख कहाँ रहा से इतनी नॉलेज लेते हैं आप? मुल्क की बात कर रहे हैं, अभी आप डोडा की बात कर रहे थे, नहीं, लेकिन आप मुल्क की बात नहीं, करते हैं, कहाँ से इतनी आप नॉलेज मुझे मिलती बताओ, पहलगाम में हमला हुआ, 27 लोग पहलगाम में मरे, तो दुनिया में अफरा तफरी नहीं है? नहीं, दुनिया में अफरा है? तफरी। अफरा तफरी है, इंडिया पाकिस्तान के मैच में हो जाती है, ये मैं तो वही अब कह रहा टेंशन हूँ, बढ़ी। आप मुझे कह रहे हो कि मैं इतनी सोच कहां से रखता हूं। जब दुनिया मेरे जम्मू कश्मीर के बारे में सोच रखती है, तो मैं जम्मू कश्मीर की बेहतरी करने के लिए देश के बारे में नहीं सोच सकता हूं। मेरे इलाके में लोग मरते हैं, मेरे जम्मू कश्मीर में मरते हैं, तो देश के अंदर दंगे हो रहे हैं। मैं चाहता हूं कि उन दंगों का हल निकाला जाए। अगर आतंकवाद के यहां पर होने से, ये बात आपने पनपने से, सुन लीजिए, पनपने से हमारे देश के अंदर दंगे हो रहे हैं, और इसी जगह से, इसी सरजमीन से अमन की बात ये नहीं बात आपने सीएम और एलओपी के समक्ष रखी, फॉर्मली इनफॉर्मली, जिस प्रकार बड़ी बात है, दंगों की बात आपने जिक्र किया और देश को तोड़ने की बात का जिक्र किया, तो ये बात आपने रखी। देखिए भाई साहब, हम छोटे आदमी हैं। हमें तो इन्होंने कहा था कि छोटे आदमी हैं, देखते सारे हैं, मैं जी जी। कौन महराज मलिक। मैंने इनको पहले ही बोला था, जब मैं चुनाव में खड़ा होना चाहता था ना, मुझे घर के लोग बोलते थे ये हमारा काम नहीं और आप कभी नहीं बन पाओगे। कौन छोटा कौन बड़ा, अरे अक्ल मेरे रब ने, ऊपर वाले ने सबको दिए दिमाग। ये जो खोपड़ी है ना, खोपड़ी के अंदर दिमाग है, इस दिमाग का इस्तेमाल जो करेगा वही बड़ा। जाहिल खुद इंसान बनता है, नशा खुद इंसान करता है। बहुत सारे मामले हैं, और आतंकवाद सिर्फ गोली नहीं है जनाब। अगर आपको मेरी बात समझनी होगी, जम्मू के अंदर इस वक्त, जम्मू कश्मीर के अंदर नशा है। नशे में शराब है, नशे में चरस है, नशे में गांजा है, नशे में चिट्टा है। और वो ऐसी बीमारी है जो जवानी में इंसान को खा जाती है, और एक माँ बाप के सामने एक नौजवान की मौत हो जाती है। आप उसे आतंकवाद नहीं कहेंगे? जो उस चिट्टे को फैला रहा है, वो सबसे बड़ा आतंकवादी है। उस सबसे, आप ये मत बोलिए पाकिस्तान से उठकर कोई चला आता है, बंदूक की गोलियां आकर तनातन किसी को सीने में ठोक रहा है, मार के 1 मिनट में काम चला जाता है। लेकिन जो ये रोज रोज, रोज रोज हमारे नौजवानों को इसकी लत लगाकर मार रहा है, क्या वो आतंकवादी नहीं है? मैंने आपको पहले इंटरव्यू में कहा था कि आतंकवाद सिर्फ ये नहीं है। आतंकवाद वो भी है जो हमारे मुल्क में होकर, हमारे मुल्क में अपनी नस्लों को जनाजा निकल रहा है, मार रहा है, और शरेआम। और इनको तो तब भी रिलीफ मिलेगा। ये जो आतंकवादी हमले में मारे जाते हैं लोग, चाहे किसी भी तर्ज पे, उनको तो रिलीफ तब भी मिल जाएगा। मुझे बताओ, देश के अंदर इस नशे को बेचने के बाद जब एक घर में मातम हो जाता है, जवान की मौत होती है, क्या उसके परिवार को कभी रिलीफ मिलता है? उसको कहती सरकार ये तो नशा कर रहा है, इसको, नशे वाले को कौन पूछता है? उसको हकारत की निगाह से लोग भी देखते हैं, सरकार भी देखती है, लेकिन ये नहीं पूछती ये नशा कहां से आ रहा है। अगर वो नशा भी पाकिस्तान से आ रहा है, ठीक है, आप आतंकवाद नहीं रोक पाए, नशा तो रोक लो। नशा, कोई काम तो कर लो। अरे मैंने सुना है कि ये चिट्टा भी पाकिस्तान से आ रहा है। भाई साहब, बंदूक रोके, बंदूक लेकर आए हुए लोगों को रोके कि यह चिट्टा बिजनेस, और तगड़ा बिजनेस, उसकी
जिसको मुझे एक बंदा बोल रहा था, कहता नहीं इनको पाकिस्तान जाने का बड़ा शौक, अरे दुबई का वीजा लगा ले, आ रहा हूँ उस नहीं बात। नहीं नहीं नहीं, इधर से जाएंगे वहां दुबई से निकल जाएंगे बैठ जाएंगे, नहीं जाना चाहता कोई पाकिस्तान, नहीं जाना चाहता। आप ये अच्छा, गलतियां मत करो, ये मैं मत दोहराओ। आऊंगा, मैं इस सवाल पे ही आ रहा हूँ। ये लेकिन आपने घर वालों का जिक्र किया तो थोड़ा मेंशन आपके घर वालों को भी कर लेते हैं। तब उन्होंने मना किया था, अब मना करते हैं असेंबली बड़ा बद बोलना ना, जोरी जोरी बोलना ना, घट बोला कर, कली सीट है, बिल्कुल एक सीट है, बात देखिए, नहीं मना करते? बिल्कुल कौन नहीं मना करता, सारे मना क्या करते। बोलते हैं? अच्छा अरे चलिए। सुन तो लो, अब मेरे सामने मेरी उम्र से छोटा एक इंसान जो है नशा ले रहा है, वो नशा लेते लेते अपने घर को भी खोखला कर रहा है और अपनी जान की बाजी भी लगा रहा है, और उसे पता है कि इस नशे से मौत होगी फिर भी ले रहा है ना। अब अगर वो भी जवान है, वो भी इंसान है, वो ये काम कर रहा है, अरे मैं तो पुण्य का काम कर रहा हूँ, मैं तो लोगों की भलाई के लिए कर रहा हूँ, मैं तो लड़ाई लड़ रहा हूँ, मेरे भी माँ बाप हैं लेकिन उनके भी माँ बाप होते हैं जिसका नौजवान बच्चा नशा ले रहा है, और ये नशा अगर सबको लग जाए हमारा देश खुशहाल हो घर पे भी समझाते रहते मैं तो बोलता हूँ हो? मौत तो बरहक है, देखिए मौत किसको नहीं आनी, मैंने कहा नशे से इंसान मर जाता है जिसमें इंसान अपना घर बार सब खत्म करता है, मैं तो मुल्क के लिए दे रहा हूँ, और एक वक्त आएगा महराज को लोग अच्छे से याद करेंगे, और जब मुझे जानेंगे ना, मैं चाहता हूँ कि जिंदा होकर मेरी सोच को जाने, मेरी सोच को माने, मैं जो चाहता हूं उसको समझे, अगर वरना इंसान दुनिया से चला जाए फिर लोग रोएंगे, अगर मरने से पहले उस इंसान को पता चल जाए, जैसे जनाजा होता है या किसी के अर्थी उठाई जाती है उसमें जो लोगों का वो जमावड़ा रहता है, अगर उस इंसान को पता चल जाए जिंदा हो गए इतने लोग मेरे मरने से नाराज हो गए हैं, तो वो इंसान खुशी खुशी इस दुनिया को छोड़ेगा, जिंदा होकर जिंदा आदमी के साथ खड़े हो जाओ। महराज मलिक चाहते हैं कि लोग इनको जाने। सवाल इससे और भी हैं। क्या पूछे, अभी आपने बात को कहीं से कहीं पहुंचा दिया। कल भाजपा की तरफ से कोई भी काउंटर आपको नहीं किया गया। बहुत बार देखा गया महराज मलिक के नाम पे कई बार हाथापाई भी हुई, कई बार बात विवाद भी होता है। कल आपके बोलने के बाद कुछ नहीं हुआ, फिक्स था। ये आम जनता जानना चाहती है, ये फिक्स था। आप किसकी तरफ से थे, एनसी की तरफ से या भाजपा की मैं तरफ? मुल्क की तरफ से था, मैं उन लोगों की तरफ से था जिनका नरसंहार हुआ, मैं उन लोगों की तरफ से था जिस देश के सारे अंदर, उसी की तरफ नहीं से नहीं थे? सारे नहीं, फिर आप कैसे पूछ रहे हैं फिक्स, फिक्स ये होता है कि आप किसी का पक्ष ले रहे हैं, मैं मुल्क का पक्ष ले रहा हूँ, मैंने परसों भी कहा था मैं भाजपा के काउंटर साथ, नहीं किया गया? तो उनको पूछ लीजिए ना, आप जब मैं कल बोल रहा था तो आपने क्यों नहीं, फिलहाल तो वो क्यों नहीं बोले ये पूछो, मुझे काउंटर करना क्या है, अरे काउंटर पाकिस्तान को करना है, काउंटर महराज को नहीं, महराज को मत करिए, आप पाकिस्तान को कीजिए जिसको करना है, आप पाकिस्तान, बस ताकत है। आपने पाकिस्तान का जिक्र किया। एक इंटरव्यू आपका देख रहे थे, आपने कहा मैं इतिहास पढ़ के नहीं आता, अगर पढ़ा है तो जो मैंने आंखों देखा इतिहास है उसको ज्यादा समझता हूँ। आपने कहा कि लोग अभी पाकिस्तान नहीं जाना चाहते हैं, अभी भी दुबई का जिक्र किया, कनाडा और यूएसए मैं का जिक्र किया। अपने मुल्क के अंदर हम इसको खुशहाल बनाए, बिल्कुल, लेकिन लेकिन कश्मीर की अगर एक समस्या जो है 1947 से चलती आ रही है, वहां पे पाकिस्तान के फेवर में नारे लगे हैं, जीवे जीवे पाकिस्तान के नारे लगे हैं। जिन्होंने ये बात कह के असेंबली के बीच पहुंचे हैं, उन्होंने भी कल इस बात को नहीं बड़े जोर शोर से रखा, आपने भी इसको अंडर एस्टिमेट किया। देखिए इसमें मैं आपको चीज बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि कश्मीर के अंदर पाकिस्तान के नारे नहीं लगे, फेवर नारे इवन की असेंबली में भी लगे हैं, लगते हैं, लगते रहे थे, ऐसा नहीं, लेकिन उसका कसूरवार वो आदमी नहीं है, यहाँ तो हम बोलते चुनाव में कुछ हैं, करते कुछ हैं, फिर भी हम धर्म के नाम पे चुनाव जीत जाते हैं, पता है आपको, सेंटीमेंट्स, जज्बात के साथ, मैं वही कह रहा हूँ, वो मैं भी बन सकता हूँ लेकिन मैं अकल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, हो क्या रहा है, कुछ अंधभक्त वो हर धर्म में है, ऐसा नहीं है कि सारे मुसलमान, उनको जब वही बताया गया, जब नेता बोलता है ना, यहाँ मोदी जी ने बोला था कोविड के दौरान थाली बजाओ, उससे भागता कोविड, आपने बजाई। मैं क्यों बजाता यार, उसने कहा मोमबत्ती जलाओ, मुझे आप कॉमन सेंस की बात है, जब आपको नेता कोई बोलता है ना, वो अंधभक्ति होती है कि वो आपको गलत भी करवा रहा है ना, आप बोलोगे नहीं सही बोल रहा है, मोदी जी बोल रहा है तो ठीक है, वही मैं बोल रहा हूँ, कश्मीरी नेता बोलते थे, वो बोलते नहीं ठीक ही बोल रहा होगा, देखिए अंधभक्तों की कमी नहीं है, लोगों को आप जिस राह पे लेके चलोगे उसी पे चलेंगे, यहाँ पे आपके घर में बच्चा पैदा होता है, मैं मुसलमान हूँ, मेरे घर में बच्चे हैं, उनको पता है हम मुसलमान, क्योंकि मैंने सिखाया है, मैं उनका बाप हूं, मैं उनका बड़ा हूं, जो आपको बड़ा सिखाएगा वही बच्चे करेंगे, आज तो मैंने क्या किया, मैं तो लीडर हूं, मैं तो डोडा के लोगों ने मुझे वोट दिया है, लेकिन उन्होंने गलती नहीं की है, उन्होंने जो फैसला किया है 90 से हटकर उन्होंने एक को वोट दिया है, और वो वोट ऐसा है कि सब लोग मानते हैं कि उन्होंने जो पलटी मारी है वो जम्मू कश्मीर के इतिहास में अच्छा हुआ है,
ये बात मैं मानता हूं। वही बात है जब उनको भी पढ़ाने वाले वैसे ही थे, सियासत को लोग कहते थे ये गंदे लोगों का काम है। मैंने झेला है, मैंने कहा था सियासत में ईमानदार लोगों का काम है, नहीं माना मेरे लोगों ने, 10 साल लगे मुझे। कितने? 10 साल मैंने बताया नहीं सियासत ईमानदारों का काम है। 10 साल के बाद वो समझ गया। आज मेरे साथ मेरी आवाम खड़ी है, मैंने बदला। अगर आपने कहा कि वहां पर नारे लगते थे, लेकिन उनको समझाने वाला भी कोई होना चाहिए। बता, अब देखो कश्मीर के अंदर क्या हुआ, एक फिरका उठा है। अब तकलीफ होती है मेरी बातों से, जिन्होंने 30 साल या 40 साल आतंकवाद का समर्थन दिया, आज वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। क्यों? 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 नया अब फ्रंट बनाया हो। नहीं, अब जब आपने 30 साल लोगों को खून वो सुन रहे होंगे तो नाराज हो जाएंगे आपसे, वो बोलेंगे वो जम्मू से चल के। नाराजगी नहीं, जिसको नाराज होना है नाराज हो जाए, भाड़ में जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं उन लोगों से ये सवाल करना चाहता हूं, अगर आपको पता था चुनाव ही इसका हल है, तो 30 साल पहले क्यों ये काम नहीं किया? क्यों तुमने लोगों के खून की होली खेली? क्यों यहां जम्मू कश्मीर के अंदर तुमने नरसंहार करवाया? आज तुम्हें सियासत में आने की जरूरत नहीं है। आज जिस तरीके से बैठो अपने घरों में बैठो, हम नौजवानों को हमें अपना मुस्तकबिल खुद लिखने दो। देखिए, आज वो लोग आएंगे, वही लोग चुनाव में हिस्सेदारी बनेंगे। क्यों? और क्या कश्मीर का आदमी आज भी उन्हीं के साथ चलेगा? उनको 30 साल के बाद जो बात समझ में आ गई, क्या यही बात उनको समझना पहले जरूरी नहीं था? नहीं था। अब जब चुनाव हो रहे हैं तो चुनाव में अच्छे लोग आ रहे हैं, पढ़ा लिखा तबका है। मैं उन्हीं नौजवानों को कह रहा हूं कि होश के नाखून ले लो। गलतियां तुमने पहले भी की, गलतियां तुम आगे भी करोगे, तो उसका खमियाजा हमारी नस्लें भुगतेंगी। मेरी बात से देखिए, अगर मैं बोल भी सकता हूं, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर मुस्लिम मेजोरिटी है, मैं बोल भी सकता हूं, मुसलमानों के साथ में खड़ा हूं। मुझे पता है मेरी बात से किसी मुसलमान को अगर पकड़कर पीटा जाएगा तो मेरे लिए दर्दनाक है। हमने इस मुल्क की बका के लिए, और मेरे इस्लाम ने मुझे सिखाया है, जिस मुल्क के अंदर आप रह रहे हो उस मुल्क के आईन को मानना आप पे फर्ज है, हम पे फर्ज है, चाहे भी मैं किसी मुल्क के अंदर, और ये इस्लाम है। ये अगर इस्लाम में इस बात की इजाजत नहीं होती, अगर बताया जाता आपने उसके खिलाफ विद्रोह करना है, तो मैं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि मेरा इस्लाम मुझे कहता, मेरा धर्म मुझे कहता। लेकिन मेरे धर्म ने कहा है जिस मुल्क के अंदर आप रह रहे हो उस मुल्क के साथ वफा करो। पता कर लेना अगर कोई धर्म का आदमी भी जान रहा हो। और मैंने जो कल बात पाकिस्तान के खिलाफ बोली, वो खवारिज कहते हैं वही आदमी जो पाकिस्तान के बच्चों को मारता है, पाकिस्तान के लोगों को मारता है, पाकिस्तान की आर्मी को मारता है। जब वही आदमी को पाकिस्तान की आर्मी मार गिराती है उसे खवारिज कहते हैं। और वही आदमी जब हमारे मुल्क के अंदर आतंक फैलाता है तो उसे ये मुजाहिद कहते हैं। मैं वही तो कह रहा हूं, बात में फर्क क्या है? वो मुसलमानों को मारता है, यहां पर भी मुसलमानों को मारेंगे, लेकिन फिर भी कहेंगे नहीं ये वो नहीं है। बात समझने की जरूरत है, समझाने की जरूरत है। हम एक मुल्क के अंदर रह रहे हो, हम उससे खुशहाल है। यहाँ एक घर के अंदर अगर अच्छा नहीं होगा, दूसरा बोलता नहीं यार मुझे नहीं जाना। अपने परिवार में हम ऐसे मुल्क में नहीं जाना चाहते। मुझे तो सच में हमदर्दी है। आप कह रहे हैं कि कश्मीर में लीडरशिप की प्रॉब्लम रही है, अब कश्मीर का लीडर भी आपकी तरफ देख रहा नहीं, मेरी तरफ मत देखिए, अपनी है। तरफ देख रहा है, कल देख रहा था। मान लीजिए इस बात को, कल जब आप बोलते। कश्मीर के लोगों से एक ही सवाल है, अब जिन लोगों ने पार्टी बनाई, क्या आप उन लोगों को वोट देंगे? फिर वो वोट लेने के बाद क्या साबित करेंगे? मैं कह रहा हूं हमारा मकसद है, हमारा पॉलिटिक्स का क्या मसला है पता है आपको? पॉलिटिक्स का मतलब ये नहीं धर्म, धर्म नहीं है। पॉलिटिक्स का मकसद ये है कि आप अपने मुल्क को बेहतर करो, आप लोगों को जरूरियात की चीजें दो। देखो पॉलिटिक्स का क्या मतलब है, जिसको ये समझ आती है ठीक, नहीं आती है वो अपना काम करे। पॉलिटिक्स सड़क है, पॉलिटिक्स स्कूल है, पॉलिटिक्स हेल्थ है, पॉलिटिक्स करप्शन को रोकना है, पॉलिटिक्स जो है मजलूम को इंसाफ देना है, जालिम को रोकना है, ये पॉलिटिक्स है। और जिसको अगर करनी है वो ये सोच समझ कर आए, और जो इसको मानता है वही आए। जिसको धर्म का ज्ञान बांटना है वो धर्म के अंदर रहकर धर्म की वो करे, क्या सेवा करे, धर्म में रहकर लोगों को धर्म पढ़ाए, धर्म के बारे में जानकारी दे। यहां पॉलिटिक्स में आने की वजह महराज की एक ही है, मुझे स्कूल चाहिए, मुझे हॉस्टल चाहिए, मुझे सड़कें चाहिए, मुझे मजलूम के साथ इंसाफ चाहिए। कह रहे लड़ाई भी चाहिए। नहीं, वो तो वही तो इंसाफ है। वो इंसाफ है, वो तो इंसाफ है ना, हम लोगों को इंसाफ। अच्छा आप बोलोगे वो इंसाफ नहीं है, वो लड़ाई, वो जंग हिस्सा हमारा है भाई, हमने अपने घर को बचाना है। आपको क्या लगता है दंगे फसादात वो आएंगे इधर आके तो उड़ पुड़ करके यहाँ लोगों को अफरा तफरी में डालकर खुद चले जाएंगे? नहीं। मुझे बताओ, फिलहाल वो 4 लोग नहीं मिले हमें, वो 4 लोग भी ढूंढने हैं ना। फिलहाल सियासत इस बात पे अगर करनी है, राजनीति इस बात पे करनी है और मुल्क की बेहतरी के लिए, आप यहाँ पर अपने लोगों के लिए नहीं आओगे, धर्म के नाम पर नहीं आओगे। अगर धर्म का अखाड़ा बनाना है उसके लिए मुझे नहीं लगता ये सियासत का मैदान है। उसके लिए आप अपने धर्म के लोगों को इकट्ठा करो, अच्छा खासा धर्म के बारे में बताओ, ऊपर वाले को मनवा लो,
तो वो बेड़ा पार सबका लगवा ले। धर्म के लिए काम करना है तो अपने धर्म में जाइए, यानी कि धर्म गुरु बन जाइए, कुछ इस तरीके से बात कर रहे हैं और वहीं से बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन बड़ी बात ये कही है कि रोड सड़क और इंसाफ चाहिए। लड़ाई का फैसला जो है वो इंसाफ को मद्देनजर रखते हुए महराज मलिक ने कल असेंबली में बात रखी। लेकिन बड़ी बात यह है कि उनका साफ तौर पे कहना है कि कश्मीर में जिस प्रकार से अभी नए फ्रंट सामने दिख रहे हैं जो पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना चाहते हैं, वह फ्रंट जो है कुछ और नहीं, वह वही है जो पहले युवाओं को भटकाते थे, कश्मीर के जो नौजवान थे उनको भटकाते थे और अब भी जो है वो भटका रहे हैं। हालांकि महराज मलिक बड़े जोर शोर से बात रखते हैं, लेकिन स्लोली एंड स्टडली जो है डिप्लोमेटिक भी अपनी बात रखने का प्रयास कर रहे थे। बड़े इशारे से उन्होंने कहा कि वो लोग जो जिनकी तरफ से ये नापाक हरकत को अंजाम दिया गया, जहां पे सैलानियों को उन्होंने जो है वो निर्मम तरीके से उनकी हत्या कर दी गई, बड़े डिप्लोमेटिक तरीके से पूछा, वो अभी तक मिले नहीं है। तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान भी है। बहरहाल इस सारी डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं, अपनी वैल्यू राय कमेंट सेक्शन में रखिएगा। देखते हैं कैमरा पर्सन सिंह के साथ मैं पंकज गुजरिया।